अभी एक छोटा सा ट्रांजेक्शन हम करेंगे, एक 20-25 डॉलर हम बाय करेंगे। चलिए फिर से हम होम पर आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट में हम करेंगे, टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे डॉलर देखिए 0 हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास डॉलर नहीं है, 0 है, फंडिंग में भी नहीं है। और स्पॉट को क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर, स्पॉट में भी यहाँ पे नहीं है, केवल 12 रुपए का फंड हमारे बाइनांस में है। तो अब हम देखने वाले हैं बाय कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे होम के ऊपर, होम इधर नीचे के ऊपर है, नीचे की साइड में होम है। देखिए फर्स्ट में होम में आता है, यहाँ पे इधर मार्केट आता है, ट्रेड आता है, सॉरी स्क्रीन हम बाहर चले गए। चलिए फिर से हमने बाइनांस खोल लिया, नीचे की साइड में देखिए होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, वॉलेट। अभी हमें बाय करने के लिए होम के ऊपर आना है और जैसे ही हम यहाँ पे हमारे सामने होता है P2P ट्रेडिंग, इसको जैसे हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। P2P को हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे इसको फिर से रिस्क नोट इसको कंफर्म करेंगे। क्यूज हमें नहीं खेलना, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। फिर से P2P के ऊपर हमें जाना है और एक्सप्रेस को क्लिक करना है। एक्सप्रेस इसलिए रखना है ताकि बेस्ट ऑप्शन जो होता है बाइनांस खुद ही हमें यहाँ पे रेफर करता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक्सप्रेस मोड कंटिन्यूसली हमें रखना है। जैसे सेल के लिए हमने सेल को क्लिक किया था, बाय के लिए हमें बाय को क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें क्या बाय करना है, USDT। USDT हम क्यों बाय करते हैं, जबकि हमें डाई लगते हैं, लेकिन USDT सेल करने में या बाय करने में हम जल्द से जल्द बायर हमें मिल जाते हैं। अभी देखिए बाय के ऊपर मैंने USDT को क्लिक कर दिया और यहाँ से एक 20 USDT हम बाय करेंगे, 20 नहीं 25 USDT हम बाय कर लेंगे, बाय विद 0 फी। यहाँ पे हमें बाय करने के लिए कोई अमाउंट नहीं लगता है, 2200 रुपये का हम बाय करेंगे। यहाँ पे हमें USDT जब बाय करते हैं तो पैसे डालना होता है, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पे जैसे रुपए डालेंगे, जैसे मैंने 2200 रुपये डाला तो उसमें जितना USDT मुझे आता है उतना यहाँ पे बता रहा है। फिर यहाँ पे हमें अलग अलग रेट मिलता है, जैसे UPI, बैंक ट्रांसफ़र, आप जैसे लेना चाहते हैं। लगभग सेल करने में और बाय करने में 1000 रुपये का डिफरेंस तो आता है। जैसे हमने बाय किया था कुछ 88.44 का रेट मिला था, लेकिन अभी सेल करने के लिए हमें 88.44 का रेट मिला था, जैसे बाय करने के लिए 89.30 का रेट हमें मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बाय कर लेंगे। कंफर्म परचेस को हमने क्लिक कर दिया है, पेमेंट मेथड हमारा UPI है, नेक्स्ट कर देंगे। चार्ट में जाके फिर से हम उनसे बात करेंगे, क्या वो ऑनलाइन है। सेंड स्क्रीनशॉट एंड मोबाइल नंबर, यस मैंडेटरी। यू आर ऑनलाइन। हम एक मैसेज डालेंगे ताकि वो ऑनलाइन है तो हम तुरंत पेमेंट कर सके। यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे शुरू होता है, इस समय को ध्यान में रखना है, इसके अंदर ही हमें ये क्लियर करना होता है। अभी जैसे उनका रिप्लाई आता है तो हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते समय मैक पेमेंट पर हमें क्लिक करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने मैक पेमेंट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमें मिलता है उनका UPI ID। देखिए यहाँ पे मिलता है हमें बायर का UPI ID, ये उनका नाम है। हमें जब तक मैसेज नहीं आता है तब हम पेमेंट नहीं करते हैं, मैं खुद नहीं करता हूँ, क्योंकि सामने वाला अगर ऑनलाइन है तो ही आपका ऑर्डर जल्दी कंप्लीट होता है, या फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। फिर से हम एक क्वेश्चन मार्क उनको डाल देंगे ताकि वो रिप्लाई करे। देखिए सामने वाले का मुझे रिप्लाई आ गया है, उसने कहा है पे। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैक पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से उनका जो UPI ID है उसको मैं क्लिक करूंगा, उसको कॉपी कर। दोस्तों मैंने पेमेंट सेंड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे नाम कंफर्म कर लेना है जब आप पेमेंट करते हैं, और पेमेंट आपको उतना ही करना है जितने का आप ऑर्डर लगा है, ना तो कम या ना ज़्यादा। जैसे पेमेंट करते हैं तो याद से हमें एक जगह पे क्लिक करना होता है, जैसे
नीचे आप देख पा रहे हैं ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को हमें क्लिक करना होता है। जैसे इसको हम क्लिक कर देंगे तो इससे बाइनांस को पता चलता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे पेमेंट डन। इस तरीके से फिर सामने वाला चेक करेगा और हमारा पेमेंट, हमारा जो एसेट है उसको ये सेंड करेगा। देखिए यहाँ पे घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, उनको चेक करने में थोड़ा समय लगता है, उसके कारण ऑर्डर को भी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमारे बीच में बाइनांस होता है, उसके कारण हमें कोई डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सामने वाला मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। सामने वाला अगर स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी उनको डाल सकते हैं। देखिए बाई चांस हम ऑर्डर के बाहर आ गए तो यहाँ पे जैसे स्पॉट फंडिंग जो होता है, फंडिंग को क्लिक करके हमें यहाँ पे जो निशान है इस तरीके का, इसको क्लिक करना होता है ताकि फिर से हम ऑर्डर पे चले जाए। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अनपेड पेंडिंग कंप्लीट ट्रांजेक्शन। पेंडिंग है तो पेंडिंग को क्लिक करें, कंप्लीट है तो कंप्लीट को। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये वाला बाय का। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम ऑर्डर पे चले जाते हैं। ये यूएसडीटी हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अभी आने के बाद में हम कहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें होम पर आ जाना है। ये हमने होम को क्लिक कर दिया और इसके बाद में हमें वॉलेट को टच कर देना है। वॉलेट को जैसे हम टच करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा अमाउंट, हमारा जो एसेट हमारा फंडिंग में आ चुका है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये फंडिंग में बताएगा। स्पॉट को क्लिक करेंगे तो स्पॉट में ये नहीं बताएगा, क्योंकि हम जो भी फंड बाय करते हैं वो आता है फंडिंग में, और हम जो ट्रस्ट वॉलेट से लेते हैं वो स्पॉट में आता है, और जो हम बाय करते हैं वो फंडिंग में आ जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रस्ट वॉलेट पर ले सकते हैं। दोस्तों हमारा फंड फंडिंग में आ गया है, जो कि हमने डॉलर बाय किए थे। अब हम इसको ट्रस्ट वॉलेट में लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम यूएसडीटी बाय करके उसको सीधा ट्रस्ट वॉलेट में ले तो लगभग 1 यूएसडीटी हमें यहाँ पे लगता है। लेकिन इसी को अगर हम मैटिक बनाएंगे तो लगभग 8 से 10 रुपए में ही हमारा ये यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट में। तो हम सबसे पहले इसको मैटिक में कन्वर्ट करेंगे। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि ये होम है, मार्केट है और ट्रेड है। हमें ट्रेड में जाना है। ट्रेड को जैसे ही क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड में कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट है, यहाँ पे स्पॉट है, मार्जिन है, फिएट है, P2P है। तो हमें कन्वर्ट को क्लिक कर देना है। कन्वर्ट को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का विंडो हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। अभी हमें यूएसडीटी से कन्वर्ट करना है मैटिक, तो ऊपर हमें यूएसडीटी लेना है। यूएसडीटी को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो आगे हमें मैटिक को क्लिक कर देना है। मैटिक को जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मैटिक आ गया। क्वांटिटी को हम यहाँ पे मैक्स कर देंगे। यहाँ पे 0 बता रहा है तो ऊपर वॉलेट दिखाई दे रहा है, वॉलेट को हमें क्लिक कर लेना है। ये ऊपर के साइड में वॉलेट है। वॉलेट को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें फंडिंग वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो फंड फंडिंग में है इसको हम मैक्स कर देंगे और यहाँ से प्रीमियो कन्वर्जन को हम क्लिक कर देंगे। कन्वर्ट को जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से हमारा जो फंड है वो मैटिक में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से सीधा हम इसको ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल कर लेंगे। बैक टू होम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉलेट को हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यूएसडीटी था वो अभी मैटिक में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे ये मैटिक आप देख सकते हैं। यहाँ से सीधा हम विड्रॉल को क्लिक कर लेंगे। विड्रॉल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आपका फंड फंडिंग में है, स्पॉट में है तो भी विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन सेल करने के लिए आपका फंड फंडिंग में ही होना जरूरी है। चलिए विड्रॉल को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही विड्रॉल को हम क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे सामने इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। अब हमें विड्रॉल क्या करना है, मैटिक, तो मैटिक को हम क्लिक कर देंगे और नीचे हमारे साथ यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाते हैं।
सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड बाय ईमेल, फोन आईडी। सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क को हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोबाइल अगर साथ में है तो स्कैन करके भेज सकते हैं, या फिर साथ में नहीं है तो फिर आप एड्रेस कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो भी ये सेंड कर सकते हैं। चलिए, मोबाइल हमारे साथ में, हम इसको स्कैन कर लेंगे और फिर स्कैन करके इसके ऊपर ये हमारा जो फंड है उसको हम भेज देंगे। कुछ बारकोड हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखिए स्कैन का ऑप्शन है। स्कैन के ऑप्शन को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से जैसे इसको स्कैन कर लिया तो यहाँ पे एड्रेस हमारे सामने आ गया है। जैसे एड्रेस आ गया है, यहाँ पे हमें हमारा जो नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉलीगॉन पे हमें जो गैस फीस जो लगने वाला है वो केवल 9 रुपये लगने वाला है। तो उसके कारण हम इसको मैटिक में बना के लेते हैं। आप चाहिए तो यूएसडीटी में ले सकते हैं, लेकिन गैस फीस हमें लगभग 1 यूएसडीटी लगता है। क्वांटिटी को दोस्तों हम मैक्स कर देंगे और यहाँ से हमारा फंड स्पॉट में है चाहे फंडिंग में ये ले लेता है। विड्रॉल को वैसे ही हम क्लिक कर देंगे। विड्रॉल को जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये कंफर्म हमें पूछता है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर से एक बार आपको एड्रेस बताता है। एड्रेस फिर से आपको ये कंफर्म कर लेना है, लास्ट के जो भी आंकड़े हैं। कभी कभी बहुत सारा बड़ा ट्रांजैक्शन भी हम करते हैं तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे क्वांटिटी बता देता है, नेटवर्क हमने कौन सा सेलेक्ट किया वो भी बता देता है। चलिए, कन्फर्म को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कन्फर्म को क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ओटीपी आपके मेल के ऊपर जाएगा और एक आपके मोबाइल के ऊपर जाएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो आपका विड्रॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आप ओटीपी डाल देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस, विड्रॉल प्रोसेसिंग। लेकिन ध्यान रखें, ओटीपी सेंड ओटीपी करेंगे तभी ये ओटीपी सेंड होता है और 1 मिनट के अंदर आपको ये दोनों भी ओटीपी, जैसे मोबाइल का और ईमेल का, डालना होता है। अगर समय ज़्यादा होता है तो फिर से ओटीपी सेंड करके वापस आपको डालना होता है। ध्यान रहे, 1 मिनट का टाइम लिमिट हमारे पास है। अभी ये हमारा फंड यहाँ से विड्रॉल हो गया है। चलिए, हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या वाकई में हमारा फंड रिसीव अभी तक हुआ है या थोड़ा समय लेता है। जब हम बाइनांस से कोई फंड भेजते हैं तो वो जल्दी रिसीव होता है, लेकिन अगर ट्रस्ट वॉलेट से बाइनांस पर जब फंड हम भेजते हैं तो थोड़ा समय यहाँ पे हमें लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि फंड हमारे पास रिसीव हो गया है। यहाँ पे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये देखिए 22.390699 ये हमारे पास फंड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे समय वगैरह सभी डिटेल में दिखेगा। जैसे 948 अभी हुआ है, 47 को ये फंड रिसीव हो गया है। इस तरीके का हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट भी होता है और जो भी जैसे आप सेल और बाय इस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2 से 3 दिन अगर आप लगातार एक आधा ट्रांजैक्शन भी करेंगे तो अच्छा खासा प्रैक्टिस आप इसमें हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेटाफोर्स।